ये संकल्प हम लोग ले रहे हैं कि इतने दिनों से टीवी चल रहा है, हम लोग फाइनल ब्लो देंगे टीवी को, इसको समाप्त करने की दिशा में। जैसे हमारा स्लोगन ही है, टीवी हारेगा देश जीतेगा। हमारा देश बहुत दिनों से टीवी के का जो इंसिडेंस है उसमें काफ़ी चिंतित रहने वाली स्थिति में चल रहा है। हम लोग समेकित प्रयास से, जैसे जो भी आम नागरिक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मीडिया है और चिकित्सा समुदाय के लोग सब मिलकर के इसे लड़ेंगे। सबसे पहले शिक्षा का अभाव है, लोग समझते नहीं हैं और स्वस्थ दिनचर्या नहीं है। अगर उसके सिम्टम आते भी रहते हैं और हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो ये जागरूकता सबसे पहली चीज़ है। और किसी को अगर टीबी होता है तो उसको कैसे हुआ, इसका भी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट बाकी लोगों को दिया जाएगा। और एज पर शेड्यूल, जैसे ट्रीटमेंट गाइडलाइन के हिसाब से उनको लॉजिकल एंड तक, बीमारी खत्म करने तक उनको लगातार इलाज मिलते रहना चाहिए, ये सुनिश्चित करेंगे। इसमें हमारी आशा बहुएं और भी जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं जो टीबी से संबंधित हैं, उनका योगदान मिलेगा। इससे बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? टीबी से बचने के लिए सबसे पहली बात तो है, जो आप कोई खांस रहा हो तो उससे अलग रहिए। कोई बीमारी अगर किसी को आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसको प्रेरित कीजिए कि वो इलाज में चला जाए, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जितने कम बीमार लोग रहेंगे, बीमारी हमको उतनी कम होगी। और हमको अगर कोई भी उस तरह की सर्दी, खांसी, बुखार या रात के समय में पसीना या बेवजह वजन लॉस हो रहा है, तो ये सब उसके लक्षण होते हैं। तो हमको जाकर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के टीबी जांच कराना चाहिए और अगर उसमें पॉजिटिव है तो उसको सही ढंग से पूरा नियम से उसका इलाज करना चाहिए। और अपने न्यूट्रिशनल स्टेटस को, अपने बच्चे के न्यूट्रिशनल स्टेटस को सही रखें और एक जगह पर ओवरक्राउडिंग नहीं हो। जिनको सर्दी खांसी है, बुखार चल रहा है, तो एक बिछावन पर न सो करके उसको थोड़ा अलग रखिए जब तक ये पक्का नहीं हो जाए। ऐसे भी कोई भी बीमारी में अगर किसी आदमी को सर्दी खांसी ये चल रहा है तो उसको थोड़ा अलग रखना चाहिए, उसको भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कोविड के बाद मास्क हर जगह मिल रहा है, लोगों को उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मास्क नहीं है तो रुमाल, गमछी, कोई भी इस तरह का चीज़ जो डायरेक्ट उसका ड्रॉपलेट से फैलता है, तो अगर हम मुंह के सामने कपड़ा दे देते हैं तो ड्रॉपलेट उसमें फंस जाएगा। ड्रॉपलेट ही एयर में तैरते रहता है, वो सांस के जरिए अंदर चला जाता है, फेफड़ा में चला जाता है, जहाँ से कि उसकी बीमारी होती है, फेफड़े की बीमारी। दूसरी बात है कि मवेशियों में भी टीबी की बीमारी होती है। आप देखते हुए कि बहुत सारे मवेशी को डिसेंट्री टाइप का हो रहा है, पतला पैखाना हो रहा है, बहुत दुबला पतला उसका दूध दूह रहे हैं और बहुत लोग कच्चे दूध भी खा रहे हैं कि कच्चा दूध हमारे लिए अच्छा होता है। तो इस तरह की बातें, तो वो सारे गलत रीतियों से खाना का जो ये है उसको बंद करना चाहिए। और बीमार वेटनरी जानवरों का भी इलाज होना चाहिए। और कई तरह की बातें हैं, मतलब टीबी होता कैसे है और टीबी को रोका कैसे जा सकता है, ये इन्फॉर्मेशन अगर हमारे समाज को नहीं होगा तो टीबी पर कंट्रोल पाना मुश्किल होगा। और इसी के लिए 100 दिनों का ये जागरूकता अभियान है, जो कि मार्च 25 तक चलेगा। 100 दिनों का है और इसमें टीबी के जितने मरीज हैं उसको कैटेगराइज कर देना है, कौन हाई रिस्क है और कौन साधारण से। किसी को है कि अगर आप किसी को मेनिंजाइटिस हो गया तो वो जल्दी ही मर जाएगा, सीजर हो जाएगा, मर जाएगा। किसी को इतना एडवांस टीबी हो गया और उसके साथ एड्स भी है, किसी को टीबी हो गया और उसको किडनी फेलियर भी है, किसी को टीबी हो गया और उसको हार्ट की बीमारी भी है। तो सबको कैटेगराइज, हाई रिस्क वाले को पहचान करके उसको अलग से उसको उपयुक्त इलाज देना और बाकी भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना, और जो आम टीबी के रोगी हैं उनको भी उपयुक्त इलाज देना, ये सब इस प्रोग्राम के तहत